क्या आपको पता है कि कौन था रावण और रावण के जीवन से जुड़ी 10 ऐसी बातें जो उसकी मृत्यु का कारण बनी। यह तो सच है कि रावण के बारे में आप जितना जानेंगे आप उतने ही हैरान रह जाएंगे, क्योंकि रावण की पूरी दुनिया ही रहस्यमयी थी। केकसी और विश्वा के पुत्र रावण के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई ऐसे राज है जो आज तक अनसुलझे हैं। रामायण के अनुसार रावण ने भगवान श्री राम के साथ लड़ाई कर अपना सब कुछ खो दिया। उसको वास्तुकला, शास्त्रों का ज्ञान और ज्योतिषी की अच्छी तरह से जानकारी थी। वे तंत्र शास्त्र और ज्योतिषी पर किताब लिख चुके थे जिसका नाम रावण संहिता है, जिसे ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक माना जाता है। यही कारण था जिस वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास और अहंकार आ गया था। इसी का परिणाम था कि भगवान राम ने उन्हें लड़ाई के दौरान मार डाला। अब जानते हैं रावण से संबंधित 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि रावण को यह नाम शिव से मिला था? यह तब हुआ जब रावण भगवान शिव को कैलाश से लंका में स्थानांतरित करना चाहता था, जिसके लिए उसने पर्वत उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और अपने एक पैर की उंगली से रावण को कुचल दिया। रावण दर्द से दहाड़ा, लेकिन वो शिव की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने शिव तांडव शो प्रदर्शन शुरू कर दिया। और ये मान्यता है कि रावण ने अपने 10 में से एक सिर को वीणा की तुम्बी के रूप में, अपने एक हाथ को धरणी के रूप में और स्ट्रिंग के रूप में अपनी तंत्रिकाओं का उपयोग कर वीणा को रूपांतरित किया, जो रौद्र वीणा के नाम से जानी जाती है, जिससे शिव प्रभावित हो गए और उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है कि जोर से दहाड़ना। नंबर 2, यह आश्चर्य की बात है कि रावण ने श्री राम के लिए एक यज्ञ का प्रदर्शन किया और जब वह मर रहा था तब उसने लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया था। रामायण के अनुसार जब श्री राम जी की सेना को लंका जाने के लिए पुल का निर्माण करना था, जिसके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, इसी कारण उन्होंने एक यज्ञ की स्थापना की। और उस समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रावण पूरी दुनिया में शिव का सबसे बड़ा भक्त था और वह आधा ब्राह्मण भी था, इसीलिए यज्ञ को स्थापित करने के लिए वह सबसे उचित व्यक्ति था। रावण ने यज्ञ का प्रदर्शन किया और भगवान श्री राम को अपना आशीर्वाद भी दिया। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि रावण अभी तक के सबसे विद्वान व्यक्ति रहे हैं, इसीलिए जब रावण मर रहा था तो श्री राम ने लक्ष्मण को शासन कला और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए रावण के बगल में बैठने को कहा था। नंबर 3, पुष्पक विमान एक ऐसा हवाई जहाज था जिसे केवल कुछ ही लोग नियंत्रण कर सकते थे और रावण ने अपने दम पर इसे नियंत्रित करना सीख लिया था। इस तरह के कई हवाई जहाज थे और उन्हें उतारने के लिए हवाई अड्डे भी थे। महियांगना में वेरांगटोटा और गुरुलुपोथा, होटान मैदान में थतुपोल कांदा कुछ ऐसी जगह है लंका में जिन्हें आज भी हवाई अड्डे के रूप में देखा जाता है, जिसे रावण ने उपयोग किया था। इसके अलावा रावण एक असाधारण वीणा वादक भी था और उसको संगीत में गहरी रुचि थी। नंबर 4, रावण एक असीम गति का आदमी था। उन्होंने किसी से भी तेज होने की तकनीकी में महारत हासिल कर ली थी, इसीलिए उसे कोई भी कैद नहीं कर पाया। वह इतना शक्तिशाली था कि वह ग्रहों की स्थिति को बदल सकता था। अपने बेटे मेघनाद के जन्म के दौरान रावण ने सभी ग्रहों को अपने बेटे की कुंडली के 11वें ग्रह में रहने का निर्देश दिया था, क्योंकि वह अपने बेटे को अजर अमर करना चाहता था। परंतु शनि या शनि ग्रह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वह 12वें ग्रह में स्थापित रहे। शनि देव के इस व्यवहार के कारण रावण ने शनि देव को गिरफ्तार कर लंका में कारावास में डाल दिया था। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण और रावण विष्णु के द्वारपाल के अवतार थे? जय और विजय भगवान विष्णु के स्वर्ग के निवास बैकुंठ के द्वारपाल थे। एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 कुमार भगवान विष्णु से बैकुंठ में मिलने गए। इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य का पथ चुना था, यह सोचकर वह शरारती बच्चे हैं। जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के भीतर जाने से रोक दिया और कहा कि इस समय श्री विष्णु आराम कर रहे हैं, इसलिए वह इस वक्त नहीं मिल सकते। इससे नाराज कुमारों ने कहा कि भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे वे किसी भी समय उन्हें बुलाए। फिर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वह अपने भगवान से अलग हो जाएंगे। जब जय और विजय ने माफी मांगी तब कुमारों ने कहा कि या तो वह 7 जन्मों तक धरती पर विष्णु अवतार के सहयोगी दलों के रूप में रहे या फिर 3 जन्म उनके दुश्मन के रूप में व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने दूसरा वाला विकल्प चुना। उन्हीं 3 जन्मों में से एक जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। नंबर 6, हम जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया था, लेकिन अजीब और आश्चर्य की बात यह है कि रामायण जैन मूल पाठ के अनुसार रावण सीता के
पिता थे और रावण जादुई शक्तियों का विद्याधर राजा था। इसके अलावा जैनियों के विचार के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि रावण को राम ने नहीं अपितु लक्ष्मण ने मारा था। यह घटनाएं 20वें तीर्थकर मुनीश्वर के समय की कही जाती है। नंबर 7, क्या आप रावण की मौत के पीछे की कहानी को जानते हैं? इक्ष्वाकु रघुवंश में एक निरपेक्ष प्रतापी राजा थे। रावण जब पूरे संसार पर कब्जा करने के लिए निकला तब रावण का इन प्रतापी राजा से घमासान युद्ध हुआ। राजा उस युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे, परंतु मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उसको मारने वाला इक्ष्वाकु वंश की पीढ़ी में से ही कोई होगा। बाद में भगवान राम ने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेकर रावण का वध किया। नंबर 8, अजीब परंतु आश्चर्य की बात यह है कि रावण को महसूस होने लगा था कि उसकी बसाई हुई दुनिया का अंत होने वाला है। रावण जो बहुत ही ज्ञानी था, वह अपनी किस्मत के बारे में जानता था कि उसकी मौत भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी और इससे मोक्ष के प्राप्त होगा और राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। नंबर 9, रावण के 10 सिरों के पीछे की कहानी जो बहुत ही अद्भुत है। रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार रावण के 10 सिर थे ही नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जो रावण की माँ ने रावण को 9 मोतियों का हार के रूप में दिया था। इससे देखने वाले को एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा हो जाता था। और कुछ अन्य संस्करणों में ये भी कहा गया है कि शिव को खुश करने के लिए रावण ने अपने सिर के टुकड़े कर दिए थे। इतनी भक्ति देखकर भगवान शिव ने हर एक टुकड़े को एक नए सिर के रूप में पिरो दिया। नंबर 10, रावण ने अपने सौतेले भाई से छीना था लंका का स्वर्ण महल। रावण के 6 भाई और 2 बहनें थी, जिनके नाम भगवान कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, राजा कारा, राजा अहिरावण, कुंभनी और सूर्पनखा था। रावण के पास जो सोने की लंका थी वह लंका कुबेर जी की थी, जिन्हें रावण ने वहां से भगाकर कब्जा कर लिया था और साथ ही उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। आपको रावण के जीवन से जुड़ी यह सब बातें जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।